हेलो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं एक नया टॉपिक थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन। थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में क्या है, एक प्रोड्यूसर डिसीजन लेता है कि उसने कितने आउटपुट्स प्रोड्यूस करने हैं। मीन्स सप्लाई की, आउटपुट की फिजिकल क्वांटिटी को हम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में स्टडी करते हैं। इसमें हम पहले कुछ बेसिक कॉन्सेप्ट समझते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन। प्रोडक्ट को प्रोड्यूस करने के लिए रॉ मटेरियल एंड कुछ फैक्टर्स लगते हैं। हम इकोनॉमिक टर्म्स में उनको 4 फैक्टर्स डिवाइड करते हैं। 4 फैक्टर्स हैं मेन, वो है लैंड, लेबर, फिर कैपिटल, देन एंटरप्रेन्योर। लैंड को फैक्टर है, इस फैक्टर की प्राइस लगा लो और फर्म के लिए ये क्या बन जाती है, कॉस्ट बन जाती है। लैंड की कॉस्ट क्या है, लैंड को रेंट पे करना पड़ता है और लेबर को वेजेस देनी होती हैं। कैपिटल के लिए इंटरेस्ट है एंड एंटरप्रेन्योर के लिए प्रॉफिट। ये क्या है, फर्म का कॉस्ट एंड फैक्टर प्राइस। सो जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं, एक प्रोड्यूसर इन चारों फैक्टर्स को इम्प्लाई करेगा, तब जाकर आउटपुट प्रोड्यूस होगा। जो नेसेसरी कंपोनेंट्स हैं थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में, क्योंकि हम मानते हैं लैंड है, लेबर, कैपिटल और एंटरप्रेन्योर, इन चारों के बिना प्रोडक्शन पॉसिबल ही नहीं हो सकती। तो ये हमारे फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। और उसके बाद है टाइम पीरियड। हम प्रोडक्शन की बात कर रहे हैं। प्रोडक्शन को हम 2 पीरियड्स में डिवाइड करते हैं, शॉर्ट पीरियड एंड लॉन्ग पीरियड। शॉर्ट पीरियड क्या होता है, एक ऐसा टाइम पीरियड जिसमें सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, कांस्टेंट होते हैं, इनको चेंज नहीं किया जा सकता। ओनली एक सिंगल फैक्टर, दैट इज लेबर क्या है, वेरिएबल। लेबर क्या होगी हमारी, वेरिएबल। इसको हम इंक्रीज कर सकते हैं। बाकी ऑल फैक्टर्स, लैंड, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, जी सभी क्या है, हमारे कांस्टेंट फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन है। क्योंकि अगर हमने प्रोडक्शन करनी है, मान लो मैं प्रोडक्ट कर रही हूँ, कोई चीज़ मार्केट प्रोड्यूस कर रही हूँ, अगर मैं एक दिन में 100 लेबर के साथ 1 लाख यूनिट्स ऑफ मार्कर प्रोड्यूस कर रही हूँ, अगर मुझे इसकी क्वांटिटी डबल करनी है, 2 लाख प्रोड्यूस करनी है, तो इसके लिए क्या होगा, तो मैं एक दिन में या 2 दिन में, एक वीक में ना ही लैंड को, बिल्डिंग को इंक्रीज कर सकती हूँ, ना ही कैपिटल इंक्रीज कर सकती हूँ कि एक मशीन एक की जगह 2 मशीन कर दो, ना ही एंटरप्रेन्योर मैनेजमेंट चेंज हो सकती है। तो इसमें क्या चेंज हो सकते हैं, ओनली लेबर। अगर मैं लेबर को इंक्रीज कर दूं, डबल शिफ्ट लगवा दूं, तो क्या हो सकता है, मेरी प्रोडक्शन इंक्रीज हो सकती है। सो शॉर्ट पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, ऑलमोस्ट कांस्टेंट होते हैं, इनको चेंज नहीं किया जा सकता। ओनली लेबर क्या होती है, वेरिएबल फैक्टर होती है। देन सेकंड है लॉन्ग पीरियड। लॉन्ग पीरियड एक ऐसा टाइम पीरियड होता है जिसमें चारों के चारों फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होते हैं, वेरिएबल होते हैं। लॉन्ग पीरियड में कोई भी फैक्टर कांस्टेंट नहीं होता है। इसमें अगर मान लो 1 साल का टाइम पीरियड है, दैट इज सफिशिएंट। अगर मैंने अपना स्केल इंक्रीज करना है, तो मैं अपनी लैंड को और बिल्डिंग को 1 से डबल कर सकती हूँ, अपनी लेबर को इंक्रीज कर सकती हूँ, इक्विपमेंट है, कैपिटल है, ये भी डबल हो जाएगी। एंटरप्रेन्योर मैनेजमेंट में कितने ज़्यादा इंक्रीमेंट कर सकती हूँ। सो लॉन्ग पीरियड में सभी फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन क्या होती हैं, वेरिएबल होते हैं। जब हम थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन करेंगे, थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन में टाइम पीरियड से डिवाइड कर शॉर्ट पीरियड और लॉन्ग पीरियड, हमारे पास
थ्योरी प्रोडक्शन की दो थ्योरीज आती हैं, एक है लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और सेकंड है लॉ ऑफ स्केल। लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन जे किसमें इम्प्लाई होता है इन द शॉर्ट पीरियड, जब सिर्फ एक फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन क्या होगा, वेरिएबल होगा, बाकी सभी फैक्टर कांस्टेंट होंगे। एंड लॉन्ग पीरियड में सभी फैक्टर चेंज हो सकते हैं, तो इसमें क्या मिलते हैं, हमें स्केल्स मिलते हैं, रिटर्न्स टू स्केल, लॉ ऑफ स्केल क्या देते हैं। अब हम करेंगे प्रोडक्शन फंक्शन। प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, इसको पहले देखते हैं वॉटसन ने कैसे डिफाइन किया है। वॉटसन के अकॉर्डिंग द रिलेशन बिटवीन फर्म्स आउटपुट एंड इनपुट, एक फर्म के आउटपुट एंड इनपुट के बिटवीन का रिलेशनशिप है, इट इज रेफर्ड एज द प्रोडक्शन फंक्शन। मीन्स एक फर्म के आउटपुट और इनपुट का रिलेशनशिप को ही हम प्रोडक्शन फंक्शन कहते हैं। इसको हम कैसे डिफाइन कर सकते हैं, प्रोडक्शन, P फॉर प्रोडक्शन इज द F फॉर फंक्शन, किसका फंक्शन है, फैक्टर्स ऑफ प्रोडक्शन, लैंड, लेबर, K फॉर कैपिटल, E फॉर एंटरप्रेन्योर, N को हम कह रहे हैं लेबर, L फॉर लैंड। तो हमारा प्रोडक्शन फंक्शन क्या है, लैंड, लेबर, कैपिटल, एंटरप्रेन्योर, दीज आर अवर इनपुट्स। इन इनपुट्स का फंक्शन क्या है, प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन फंक्शन में हम क्या देखते हैं, एक फर्म कितने इनपुट्स लगा रही है जिससे उसको आउटपुट प्रोड्यूस हो रहा है, उन दोनों के बीच में कौन सा रिलेशनशिप है, कि हमें इंक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं या डिक्रीजिंग रिटर्न्स मिल रहे हैं। इन रिलेशनशिप को हम क्या करते हैं, स्टडी करते हैं। अब हम करेंगे टोटल, एवरेज एंड मार्जिनल प्रोडक्ट। हमारे जो क्वेश्चंस हैं थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन के, लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन और रिटर्न्स टू स्केल, इनको हम स्टडी करने के लिए हमें ये 3 बेसिक कॉन्सेप्ट्स के बारे में मालूम होना जरूरी है, टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड द मार्जिनल प्रोडक्ट। टोटल प्रोडक्ट क्या होता है, मान लो हम शॉर्ट पीरियड की बात कर रहे हैं, शॉर्ट पीरियड में एक लेबर है, लेबर क्या होगी, वेरिएबल फैक्टर, बाकी अदर फैक्टर्स क्या होंगे, कांस्टेंट। अगर लैंड को मान लो लैंड इज कांस्टेंट और लेबर वेरिएबल फैक्टर है, अगर मैं 4 यूनिट्स ऑफ लेबर, मैंने 4 लेबर को प्रोडक्शन पर लगाया है, अगर 4 लेबर से वो मैक्सिमम 12 यूनिट्स प्रोड्यूस कर देते हैं, तो हम इसको क्या कह रहे हैं, टोटल प्रोडक्ट। अगर 5 यूनिट्स लगे हुए हैं तो मान लो वो कितने प्रोड्यूस कर रहे हैं, 14 यूनिट्स, जे क्या हो गया हमारा टोटल प्रोडक्ट। इट मीन्स क्या है, हमने प्रोडक्शन में जितने भी यूनिट्स ऑफ लेबर लगा रखे हैं उनकी मैक्सिमम कैपेसिटी क्या है, वो कितना प्रोड्यूस कर देंगे, उसको हम कहते हैं टोटल प्रोडक्ट। देन एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज का मीनिंग क्या है, पर यूनिट, एक लेबर ने कितना आउटपुट प्रोड्यूस किया उसको हम कहेंगे पर यूनिट। मींस हमने 5 यूनिट ऑफ लेबर लगाए थे, टोटल प्रोडक्ट हमारा कितना है, 14 यूनिट्स। तो एवरेज प्रोडक्ट कैसे निकलते हैं, एवरेज प्रोडक्ट इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट अपॉन यूनिट्स ऑफ लेबर। तो टोटल प्रोडक्ट हमारे हैं 14 यूनिट्स एंड हमने कितने लेबर लगाए थे, 5 यूनिट्स। तो हमारा जो टोटल प्रोडक्ट एवरेज प्रोडक्ट है, एवरेज मींस पर यूनिट ऑफ लेबर, एक लेबर कितनी मैक्सिमम एवरेज प्रोडक्शन प्रोड्यूस करके दे रही हो, 14 को 5 से डिवाइड किया 2.8 आ गया। तो एक लेबर का एवरेज प्रोडक्ट कितना आ रहा है, 2.8 यूनिट्स। देन मार्जिनल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है कि
हमने एक एडिशनल लेबर लगाया, एडिशनल लेबर लगाने से हमारे टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आया। मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ n यूनिट इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट ऑफ n यूनिट माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ n माइनस 1 यूनिट। मान लो हम काउंट करना चाहते हैं मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ 6th यूनिट ऑफ लेबर, तो हमारा फॉर्मूला क्या बन जाएगा, टोटल प्रोडक्ट ऑफ 6th माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ 6 माइनस 1 यूनिट इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट ऑफ 6th यूनिट माइनस टोटल प्रोडक्ट ऑफ 6 माइनस 1 5th यूनिट। और मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ 6th का कितने है, मान लो हमारे पास 15 यूनिट्स है और टोटल प्रोडक्ट ऑफ 5th का कितने है 14 यूनिट्स है, तो मार्जिनल प्रोडक्ट ऑफ 6th यूनिट कितना हो गया 1 यूनिट। तो टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट, इट मींस क्या है, जब भी हम प्रोडक्शन करते हैं एक लेबर कितना प्रोड्यूस कर सकती है उसके फिजिकल प्रोडक्ट को काउंट करते हैं हम टोटल प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट एंड मार्जिनल प्रोडक्ट के थ्रू। अब हम इसको टेबल के थ्रू करते हैं। मान लो जी लैंड है, लेबर, टोटल प्रोडक्ट, मार्जिनल प्रोडक्ट एंड द एवरेज प्रोडक्ट। एक यूनिट ऑफ लैंड है, दैट इज द फिक्स्ड फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन एंड लेबर क्या है, वेरिएबल फैक्टर ऑफ अ प्रोडक्शन। हमारे पास एक यूनिट ऑफ लैंड है, एक हेक्टेयर लैंड है 111। अगर एक लैंड पर एक लेबर को लगा दिया जाए तो उसके मान लो टोटल प्रोडक्ट कितनी है 2 यूनिट्स, और अगर दो लेबर को लगा दिया जाएगा तो उसका टोटल प्रोडक्ट, दोनों लेबर का टोटल प्रोडक्ट क्या हो जाएगा, इंक्रीज हो जाएगा, इट इंक्रीज टू 5 यूनिट्स। अगर लेबर को और इंक्रीज कर दिया जाए 3 यूनिट्स हो जाए तो टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होकर 9 यूनिट्स हो गया। अगर उसी एक हेक्टेयर लैंड पर 4 यूनिट्स लगा दिए जाए लेबर की तो हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होकर 12 यूनिट्स हो गया। 5th लेबर लगाने से हमारा टोटल प्रोडक्ट इंक्रीज होकर 14 यूनिट, 6 पर 15, 7 पर भी 15 रहा एंड 8 पर कितना हो गया 14 यूनिट्स। ये था हमारा टोटल प्रोडक्ट। जी ऐसी इंक्रीज डिक्रीज क्यों कर रहे हैं, इसको हम नेक्स्ट वीडियो में करेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन में कि ये कम कैसे होते हैं और इंक्रीज क्यों हो रहे हैं। देन मार्जिनल प्रोडक्ट क्या है, मार्जिनल प्रोडक्ट का मीनिंग क्या है, चेंज। एक लेबर, एक यूनिट ऑफ लेबर ज्यादा लगाने से टोटल प्रोडक्ट में कितना चेंज आया। अब मार्जिनल प्रोडक्ट पे फर्स्ट का कितना होगा, उससे पहले नहीं लगा हुआ था फर्स्ट का 2 का 2 आ गया, और सेकंड यूनिट ऑफ लेबर की मार्जिनल प्रोडक्ट कितने 5 माइनस 2 इक्वल्स टू 3, और थर्ड की कितनी आ गई 9 माइनस 5 इक्वल्स टू 4। फोर्थ यूनिट ऑफ लेबर का कितने हैं, फोर्थ यूनिट ऑफ टोटल प्रोडक्ट माइनस थर्ड यूनिट ऑफ टोटल प्रोडक्ट 12 माइनस 9 इक्वल्स टू 3, जहां पर कितनी आ गई 14 माइनस 12 इक्वल्स टू 2। हियर 15 माइनस 14 इक्वल्स टू 1, 15 माइनस 15 इक्वल्स टू 0, 14 माइनस 15 इक्वल्स टू -1। ये आ गया हमारा मार्जिनल प्रोडक्ट। देन एवरेज प्रोडक्ट, एवरेज प्रोडक्ट का मीनिंग क्या था, पर यूनिट एक लेबर कितना आउटपुट प्रोड्यूस कर रहा है उसको हम क्या कह रहे हैं, एवरेज प्रोडक्ट। एवरेज प्रोडक्ट क्या है, टोटल प्रोडक्ट इज डिवाइडेड बाय द यूनिट्स ऑफ लेबर। पहले एक लेबर लगा रखी है तो टोटल प्रोडक्ट हमारे 2 यूनिट्स है, 2 डिवाइड बाय 1 इक्वल्स टू टोटल प्रोडक्ट डिवाइड बाय लेबर, 2 डिवाइड बाय 1 इक्वल्स टू 2। देन सेकंड यूनिट क्या होगी 5 डिवाइड बाय 2 इक्वल्स टू 2.5। तो थर्ड यूनिट की कितनी है, टोटल प्रोडक्ट कितने हैं 9 यूनिट्स, 9 डिवाइड बाय 3 इक्वल्स टू 3। देन फोर्थ की कितनी आ गई 12 यूनिट्स, 12 डिवाइड बाय 4 इक्वल्स टू 3 यूनिट्स। देन 14, अगर टोटल प्रोडक्ट हमारा 14 है और यूनिट्स ऑफ लेबर 5 है, 14 डिवाइड बाय 5 इक्वल्स टू 2.5। लाइक दिस 15 डिवाइड बाय 6 इक्वल्स टू 2.5, 15 डिवाइड बाय 7 इक्वल्स टू 2.1, 14 डिवाइड बाय 8 इक्वल्स टू 1.7। ये था हमारा एवरेज प्रोडक्ट। हमने इस वीडियो में किया है बेसिक कॉन्सेप्ट्स ऑफ थ्योरी ऑफ प्रोडक्शन।
नेक्स्ट में हम करेंगे लॉ ऑफ वेरिएबल प्रोपोर्शन। थैंक यू सो मच, हैव अ नाइस डे।